नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सुन रहे हैं सुनो कहानी हॉरर पॉडकास्ट हिंदी। आज की कहानी है भूतात्मा शैतान की दुनिया। मेरे बहादुर दर्शकों, थ्रिल और चिल्स के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमेशा हम ऐसी यूनिक और सस्पेंस से भरी कहानियां लाते रहते हैं, तो कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो हेडफोन लगाएं और कमरे की लाइट्स बंद कर लें, क्योंकि डरावनी यात्रा शुरू होने वाली है। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी, जो सच में बड़ी ही जबरदस्त है, जिसमें इमोशंस, डर और सस्पेंस है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज की कहानी में अंत तक बने रहना। ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि सस्पेंस खतरनाक है जो आपको हिलाकर रख देगा। खबरदार, अगर आज के बाद वहां गई तो हाथ पैर तोड़कर घर में हमेशा के लिए बिठा दूंगा। रौबदार आवाज में दादा शमशेर सिंह अपनी 17 साल की पोती अंजना को डांट रहे थे। मैं जितना प्यार करता हूं, जालिम भी उतना ही हूं। मान मर्यादा और इज्जत का ख्याल रखना अब तुम्हें सीखना होगा। तुम अब बड़ी हो गई हो अंजना, घर में तहजीब से रहना सीखो। माँ और चाचियों के काम में मदद करो, रसोई का काम सीखो। अब यह बचपना बंद करना पड़ेगा, जब देखो उछल कूद करती रहती हो। दादा शमशेर सिंह डांट रहे थे और घर के सभी सदस्य सिर झुकाए उनकी बातें सुन रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ कह सके। बड़े से हॉल में शमशेर सिंह की बातें गूंज रही थीं। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। बड़ी बड़ी घनी मूंछों वाले बलिष्ठ शरीर के मालिक 70 साल की उम्र के बावजूद उनकी आवाज में बुढ़ापा जरा भी नजर नहीं आ रहा था। गुस्सा उन्हें कम ही आता था, लेकिन आज अंजना ने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे उन्हें गुस्सा आना ही था। जब दादाजी की डांट खत्म हुई तो अंजना अपनी मां के साथ कमरे में गई। मां ने अपनी बिटिया को बिठाकर उसके बाल संवारने लगी। लंबे लंबे काले घने बालों में पहले तेल से मालिश शुरू की और बीच बीच में बातें भी होती रहीं। बेटा अंजू, इसलिए हम मना करते हैं। दादाजी का रौब देखा ना। पर मां, हमने क्या गलत किया? मैं तो बस अपनी इकलौती दोस्त से मिलने उसके घर जाती हूँ, खेलने जाती हूँ। अंजना उर्फ अंजू बोली। बेटी, यही तो समस्या है। अब खेलने कूदने की उम्र नहीं है, अब शादी की उम्र हो रही है। थोड़ा घर का काम सीखो, चौका, बर्तन इत्यादि। माँ, आप तो खुद घर का काम करती ही नहीं, फिर मैं क्यों करूं? मेरे ससुराल में भी नौकर रहेंगे, चहकते हुए अंजना बोली। नौकर रहेंगे, पर काम आना चाहिए। मुझे सब कुछ आता है, मैंने भी सीखा था। औरतों को ये काम आना चाहिए, कभी भी करना पड़ सकता है। जब नौकर नहीं होते तो क्या हम लोग करते नहीं? ठीक है मां, मैं सीख लूंगी, पर आज की सीख यहीं खत्म करो। हंसते हुए अंजना बोली। अब कल सिखाना। और वह वहां से भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मां मुस्कुराती हुई उसे देखती रही। कितनी भोली और मासूम है मेरी बिटिया। अभी भी वही बचपन, वही नटखटपन। बस कोई अच्छा सा घर खानदान मिल जाए, फिर हाथ पीले करके आराम मिले। ठाकुर शमशेर सिंह गांव के मुखिया थे। उनके घर में नौकर चाकर भी थे। गांव में सबसे ज्यादा खेत उन्हीं के थे। उनका एक खास नौकर था हीरा, जिसका खानदानी काम शमशेर सिंह के घर पर काम करना था। हीरा की एक लड़की थी, निमकी। बहुत होशियार निमकी हमेशा अंजना के साथ रहती थी, पर कुछ दिनों से शमशेर सिंह को दोनों का साथ रहना पसंद नहीं था। अंजना को मना करने के बावजूद उसने निमकी से मिलना नहीं छोड़ा। अब आलम यह था कि शमशेर सिंह ने हीरा को बोल दिया, तेरी छोकरी को घर में रख, अब मेरे घर मत आने देना। जी हुजूर। हाथ जोड़कर सिर झुकाए हीरा ने इतना कहकर बात खत्म की और वहां से चला गया। दादाजी के इस अचानक बदलाव को वह समझ नहीं पाया, लेकिन उसने ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया। बड़बड़ाते हुए बोला, बड़े लोग हैं, बड़ी बात होगी, हमारा क्या? पेट पल जाए, बस इतना ही काफी है। मना कर दूंगा निमकी को, वह समझदार है, मान जाएगी। रात का प्रथम पहर था। सभी लोग गहरी नींद में सोए थे।
बस एक अंजना थी जिसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह सभी के सोने का इंतजार कर रही थी। जब सब सो गए तो वह धीरे से कंबल ओढ़े दबे पांव घर से बाहर निकली। आवाज न हो इसलिए उसने पांव में चप्पल भी नहीं पहनी। दरवाजा धीरे से खोला और घर की चारदीवारी से बाहर हो गई। बाहर आते ही उसे निमकी मिली। दोनों साथ चलने लगीं, पता नहीं कहां, लेकिन दोनों बहुत खुश थीं। कीड़े मकोड़ों की आवाजें आ रही थीं, मेंढक टर टर कर रहे थे और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। पर दोनों निडर थीं। काली रात में भी उन्हें जरा सा भी भय नहीं लग रहा था। हाथ में हाथ पकड़े मस्ती से चल रही थीं। चलते चलते दोनों गांव से बिल्कुल बाहर निकल गईं, घने अंधेरे में। फिर उन्हें एक सफेद चारदीवारी दिखाई दी। दोनों ने उस दीवार में बने दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। यह क्या? यह तो एक कब्रिस्तान था जहां मुर्दों को दफनाया जाता है। आखिर ये दोनों यहां क्यों आई थीं? जहां बड़े बड़े लोगों को आने में डर लगता है, वहां ये दो नादान लड़कियां क्यों आई थीं? कब्रिस्तान का माहौल डरावना था। सफेद धुएं ने पूरे इलाके को घेर रखा था। सियारों के रोने की करुण आवाज ने दिल दहला रखा था। पेड़ों की शाखाएं चरमरा रही थीं। चूहों की एक फौज सरसराती हुई भागी, जिससे अंजना चौंक गई, पर उसने एक पल में ही अपने चेहरे से भय गायब कर दिया। पेड़ों पर बैठे उल्लुओं के किटकिटाने और चमगादड़ों के चीखने की आवाजें कानों में गूंज रही थीं। झुंड में उड़ते चमगादड़ों से सिर बचाना पड़ रहा था। अंजना, तुम इस जगह बैठ जाओ, निमकी ने एक कब्र के पास पड़े पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों वहीं बैठ गईं और कुछ देर तक शांत रहीं। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी घनी दाढ़ी और लंबे बाल थे वहां आया। उसने आते ही कहा, क्यों आई हो बिटिया रानी? सामान साथ में लाई हो? जी बाबा, आपने जो कहा था वह सब लाई हूं, निमकी डरते हुए बोली। ठीक है, अब उठो और मेरे साथ आओ। दोनों लड़कियां खड़ी हो गईं और बाबा के पीछे पीछे चलने लगीं। अगले पल वे एक झोपड़ी में पहुंची। झोपड़ी के अंदर तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण जैसी तस्वीरें लगी थीं। बाबा के सामने इंसान का एक कपाल, पतली सी एक हड्डी और छोटे से अग्निकुंड में जलती हुई हल्की सी ज्वाला थी। चारों तरफ रंग बिरंगे पत्थर, कपड़ों के टुकड़े और छोटे छोटे डिब्बे रखे थे। बाबा आंखें बंद कर जाप कर रहे थे। बीच बीच में पीतल के लोटे से पानी की बूंदें अग्नि में छिड़कते, जिससे अग्नि और धधक उठती। बाबा ने आंखें खोलकर कहा, लाओ सामान दो। निमकी ने 2 नींबू, सुई धागा और एक पोटली दी। बाबा ने पोटली छुपा ली और मंत्रोच्चारण करने लगे। उन्होंने नींबू की माला बनाई और दोनों को दी। यह माला छुपा कर रखना, किसी को दिखनी नहीं चाहिए। 3 दिन बाद वापस आना, सब कुछ अच्छा होगा। अब जाओ। दोनों ने बाबा की अनुमति ली और दबे पांव घर की ओर लौटने लगी। अंजना अपने घर पहुंची, गहरी सांस ली और पानी पीने के बाद बिस्तर पर लेट गई। खिड़कियां खुली थीं और ठंडी हवा कमरे में आ रही थी। अंजना के गले में नींबू की माला थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसे निकालने की कोशिश कर रहा हो। वह चौंक कर उठी और चिल्लाई, कौन? कमरे में कोई नहीं था। अंधेरे में सिर्फ पर्दे लहरा रहे थे। उसने अपने गले की माला देखी जो सही सलामत थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि कोई था जो उसकी माला चुराने की कोशिश कर रहा था। अब वह सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिर कौन था वह? माला का राज क्या था? और ये लड़कियां बाबा के साथ मिलकर क्या कर रही थीं? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। दादा, मुझे अंजना से मिलना है। सहमी हुई निमकी ने धीरे से दादा शमशेर सिंह से कहा। क्यों? दादा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा। क्या काम है? घूरते हुए दादाजी ने पूछा। निमकी को दादाजी के बदले हुए तेवर समझ में नहीं आ रहे थे। दादाजी तो ऐसे नहीं थे। अचानक उन्हें क्या हो गया? सहमी हुई निमकी बोली, दादाजी, बस ऐसे ही मिलने आई हूं। जा मिल ले उससे। पर मैंने तेरे बाप से कहा था कि तुझे घर ना आने दे, फिर भी तू आ गई। उसकी तो अब खैर नहीं, दादा गुस्से से बोले। निमकी डर गई। माफ करना दादाजी, बापू ने मुझे मना किया था पर मैं भूल गई। निमकी झूठ बोलते हुए बोली, मैं वापस जाती हूं, नहीं मिलना अंजना से। और वह जाने लगी। दादा ने थोड़ी नरम आवाज में कहा, ठीक है ठीक है,
अब जाके मिल ले, पर याद रखना आज के बाद मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। ठीक है दादाजी। निमकी भागती हुई घर में घुस गई और अंजना को ढूंढने लगी। अंजना, अंजना। क्या है? अंजना ने जवाब दिया। अरे क्या हो गया दादाजी को? मुझे डांट रहे थे और तुमसे मिलने से मना कर रहे थे, निमकी बोली। हाँ निमकी, दादाजी कुछ दिनों से ऐसे ही हो गए हैं। और पता है, रात को कोई मेरे गले से माला निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं हड़बड़ाकर उठ गई और फिर पूरी रात नींद नहीं आई। क्या? निमकी चौंकते हुए बोली। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैंने किसी तरह माला को बचाया। आखिर ये सब क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी योजना की खबर किसी को लग गई हो और वो हम पर कोई जादू टोना कर रहा हो? अंजना बोली। पता नहीं अंजना, पर अब डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस बाबा के झांसे में आ गए? नहीं निमकी, बाबा मुझे झांसे वाला नहीं लगता, और कुछ भी हो जाए मैं अपनी योजना में कामयाब होकर ही रहूंगी। तुम मेरा साथ अंत तक दोगी या नहीं, मुझे ये बता दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं अंजना, दिलासा देते हुए निमकी बोली। दिन किसी तरह गुजर गया। कल रात अंजना और निमकी को फिर से बाबा के पास जाना था। आखिर दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या खुराफात जन्म ले रही थी? 17 साल की दो लड़कियां, उनके मन में भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक की बातें क्यों थीं? उस रात डर के कारण अंजना अपनी मां के पास सोई। अगली सुबह मां ने देखा कि अंजना का शरीर पूरा पीला पड़ गया था। अंजना, अंजना, मां घबराकर उसे हिलाते हुए बोली। उठ बेटा। अंजना चौंक कर उठी। क्या हुआ मां, तू ठीक तो है ना? हाँ मां, मुझे क्या हुआ? मां ने अंजना के शरीर को छूते हुए कहा। सब ठीक तो लग रहा है, पर आंखें दिखा। मां, तुम्हें क्या हुआ? आंखें दिखा। मां ने उसकी आंखों को देखा, फिर हाथों के नाखून। सब कुछ ठीक था, फिर भी अंजना का शरीर पीला क्यों पड़ गया था? मां जोर से चिल्लाई, अरे अंजू के बापू, सुनते हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मां ने चंदा को आवाज लगाई। अरे ओ चंदा। जी मालकिन। जाकर हकीम जी को बुला ला तो। ठीक है मालकिन। चंदा तुरंत निकल गई। मां, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, फिर ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हो? जाकर दर्पण देख, फिर पता चलेगा। अंजना दर्पण की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने खुद को देखा, उसकी सांसें थम गईं और अंजना बेड से उतरकर दर्पण के पास गई। दर्पण में खुद को देखकर वो चौंक गई। ये सब कैसे हुआ? उसने खुद से कहा। फिर दौड़कर आंगन में गई, साबुन से रगड़कर मुंह धोया और साफ तौलिए से पोंछा। पर उसका पीलापन कोई बनावटी रंग नहीं था जो छूट जाता। वो दौड़कर मां के पास आई और बोली, मां, ये कैसे? हकीम जी आते ही होंगे, सब ठीक हो जाएगा। मां ने उसे तसल्ली दी। थोड़ी देर बाद हकीम जी आए। उन्होंने अंजना का अच्छे से मुआयना किया, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नहीं दिखी। हकीम जी ने कहा, देखो छोटी बहू, बिटिया को कोई बीमारी नहीं है, फिर भी मैं एक जड़ी देता हूं, खिला देना। अगर कल तक पीलापन नहीं गया तो मुझे बुलवा लेना। इतना कहकर हकीम जी चले गए। जा नहा धोकर आ, फिर दवा खाना, मां ने कहा। अंजना अपने कमरे से कपड़े लेकर आंगन में गई। स्नान गृह में जाते ही उसे याद आया कि उसके गले की माला गायब है। उसने अपना पूरा शरीर देखा। उसका शरीर पूरा पीला पड़ चुका था। शाम तक अंजना की हालत और खराब हो गई। पीलापन खत्म होने के बजाय बढ़ गया था। जब निमकी को यह पता चला तो वो दौड़ती हुई अंजना के पास आई। क्या हुआ अंजना? मेरा माला खो गया निमकी, तभी से ये सब हो रहा है। अंजना, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो, तुम मेरी माला ले लो। नहीं निमकी, जिसके नसीब में जो होगा उसे झेलना ही पड़ेगा। नहीं अंजना, हालत और खराब हो जाएगी। बाबा ने कहा था कि बुरी मौत होगी। बाबा की बात कभी झूठी नहीं होती, निमकी बोली। अंजना की हालत सच में खराब हो रही थी। उसने खून की उल्टियां शुरू कर दी। अब सबको पता चलना ही था कि यह सब क्यों हो रहा था। निमकी ने कुछ न सोचते हुए अपनी माला निकालकर अंजना के गले में डाल दी। कुछ देर बाद अंजना थोड़ा ठीक महसूस करने लगी, लेकिन अब निमकी की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। फिर भी निमकी ने अंजना से वादा लिया, कुछ भी हो जाए आज रात बाबा के पास जाना ही होगा।
रात घनी और अंधियारी थी। जुगनुओं की हल्की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। निमकी और अंजना गांव से बाहर निकलकर कब्रिस्तान की ओर बढ़ गईं। कब्रिस्तान की हवा अजीब सफेद सी लग रही थी। आज डरावनी आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। निमकी थोड़ी डरी हुई लग रही थी, पर अंजना के चेहरे पर डर का कोई आभास नहीं था। धीरे धीरे दोनों दबे पांव बाबा की झोपड़ी तक पहुंची। बाबा उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या गड़बड़ की तुमने अंजना? बाबा ने अंजना की ओर देखते हुए कहा। तुमने अपना माला खो दिया और निमकी, तुमने अपनी माला इसे दे दी, बाबा ने डांटते हुए कहा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिस तंत्र मंत्र और जाप के लिए आई हो उसे सही तरीके से पूरा करना होगा, वरना अंजाम उल्टा हो सकता है। सामान लाई हो? जी बाबा। निमकी ने थैला आगे बढ़ाया। बाबा ने थैले में से सामान निकाला। गिलहरी की पूंछ के बाल, मरी हुई छिपकली, नींबू और सिंदूर। उन्होंने सब सामान मिट्टी के एक बर्तन में डाला और आग पर रख दिया। लाओ, अपनी माला निकाल कर दो, बाबा ने कहा। अंजना ने अपनी माला बाबा को दे दी। बाबा बोले, इस बार जो माला मैं बना कर दूंगा उसे पहनते ही तुम दोनों एक दूसरे के अतीत के बारे में जान जाओगी। अंजना के अतीत की बातें निमकी को पता चलेंगी और निमकी के अतीत की बातें अंजना को। याद रखना, दोनों को सच सच बताना होगा, कोई झूठ नहीं चलेगा। पर बाबा, मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि मेरे गले से माला किसने निकाली? अंजना ने पूछा। तुम्हारे दादाजी ने, बाबा ने कहा। क्या क्या? अंजना और निमकी एक साथ चौंक गईं। यहां सुधार और उचित विराम चिन्हों के साथ पूरी कहानी है। जी हां, बाबा ने गंभीरता से कहा। उन्हें सब पता है। उन्हें पता है कि तुम क्या चाहती हो और क्यों चाहती हो। बाबा बड़ी सावधानी से बातें समझा रहे थे। उनके ऊपर एक जिन्न का साया है। वो जिन्न आज तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, पर उन्हें सबकी जानकारी रहती है। उन्हें पता चल गया था कि तुम दोनों आत्मा से बातचीत करने के लिए ये सब कर रही हो, इसलिए वो तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं। अब बहुत ही सावधानी से रहना होगा। उन्हें यह भी पता है कि तुम यहां हो, लेकिन वो अपने किसी स्वार्थ के लिए चुप हैं। याद रखना, अगर ये माला तुम्हारे दादा को मिल गया तो तुम कभी भी एक दूसरे का अतीत नहीं जान पाओगी। आत्मा तक पहुंचना तो दूर, बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं एक बार अपनी बहन की आत्मा से मिलना चाहती हूं, बस एक बार, अंजना ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ठीक है अंजना, जितनी भी सावधानी रख सकती हो रखना। आत्मा को बुलाना आसान नहीं है। जिस तरह से बुलाया जाता है उसी तरह से वापस भेजना होता है। अगर कुछ गलत हुआ तो तबाही के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है बाबा, मैं कुछ भी करूंगी, पर अपनी बहन की आत्मा से जरूर मिलूंगी। बस एक बार मैं उसे महसूस करना चाहती हूं, जानना चाहती हूं कि आखिर कौन था जिसने उसकी जान ली, मेरी बहन को मार डाला। 2 दिन बाद अंजना और निमकी को फिर बाबा के पास आना था। घर में डरावना माहौल। निमकी तो चली गई, पर अंजना जब घर में घुसी तो उसे डर लगने लगा। अपने कमरे में पहुंची तो उसे लगा कोई उसके पीछे है और बुला रहा है, लेकिन जैसे ही अंजना पीछे देखती वहां कोई नहीं था। उसने अच्छे से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, खिड़कियां भी बंद कर लीं। बहुत नींद आने के बावजूद वह सोई नहीं। पूरी रात बस करवटें बदलती रही। आत्मा की पुकार। आखिर आत्मा से वो कैसे मिलेगी? दादाजी ने माला क्यों चुराया था? क्या सच में दादाजी पर जिन्न का साया था? जानने के लिए बने रहिए कहानी के अंत तक। कब्रिस्तान का रहस्य। छ छ छोड़ दे मुझे। क कौन है तू? मुझे क्यों पकड़ कर लाया? यह चिल्लाहट एक आत्मा की थी जो निमकी के शरीर में कैद थी। तू मुझे इस तरह से जकड़ कर नहीं रख सकता। मैं स्वतंत्र हूं, मुझे जाने दे। आत्मा चिल्लाई। उसकी आवाज ने बाबा की झोपड़ी में कंपन पैदा कर दिया। दिन में ही बाबा ने अपनी सिद्धि शुरू कर दी थी। कब्रिस्तान में वैसे भी कोई नहीं आता जाता था, और जब से बाबा ने वहां डेरा डाला था लोग और भी डरने लगे थे। बाबा भूत प्रेत और आत्माओं से बात करने में माहिर था। आत्मा का वास। बाबा अपने स्थान पर बैठा था। उसके सामने निमकी और उसके बगल में अंजना बैठी थी। बाबा ने निमकी और अंजना को बुलाया था, और आज आत्माओं का वास उनके ऊपर होने वाला था।
कई तंत्र मंत्र और जाप करने के बाद बाबा किसी तरह निमकी के ऊपर आत्मा लाने में सफल हुआ। अंजना अभी भी साधारण तरीके से बैठी थी। गुर्रर हूं, निमकी के ऊपर वास की हुई आत्मा ने फिर से कहा, मुझे छोड़ दे। बाबा ने प्रश्न किया, तू कौन है और इतनी आसानी से निमकी के शरीर पर कैसे आई? नहीं बताऊंगी, आत्मा ने जोर से कहा। मैं क्यों बताऊं? बाबा को गुस्सा आया। उसने एक मुट्ठी राख उठाकर आत्मा के मुंह पर झोंक दी। आत्मा तड़प उठी। रुक जा, रुक जा, पहले यह बता कि मुझे बुलाया क्यों? बाबा ने फिर राख उठाई और कहा, डालूं क्या तेरे मुंह पर यह राख? नहीं नहीं, अब नहीं, बहुत दर्द होता है, बहुत, आत्मा ने कराहते हुए कहा। तो फिर सवाल मेरे होंगे और जवाब तेरे, बाबा बोला। आगे क्या होगा? कब्रिस्तान में आत्मा की यह कहानी अभी और गहरी होने वाली है। क्या अंजना अपनी बहन की आत्मा से मिल पाएगी? क्या बाबा की सिद्धि उन्हें सच जानने में मदद करेगी या कोई और बड़ा रहस्य सामने आएगा? जानने के लिए बने रहिए इस रहस्यमयी कहानी के साथ। ठीक है, मैं बताती हूं, आत्मा ने कहा। मैं संजना हूं, अंजना की छोटी बहन। अंजना यह सुनकर तड़प उठी। संजना, मैं ही तुम्हें बुलाना चाहती थी, मुझे तुमसे बात करनी थी। क्यों? आखिर तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? मुझे मारकर तसल्ली नहीं मिली तुम्हें, आत्मा ने तीखे स्वर में कहा। संजना, मेरी बहन, अंजना रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मौत का कारण कौन है। झूठ बोल रही हो तुम, कोरा झूठ, आत्मा गरज उठी। मुझसे दादाजी मिले थे, उन्होंने बताया था कि तुमने ही दरवाजा बंद किया था। निमकी के शरीर में घुसी हुई आत्मा बोल रही थी, तुमने ही मुझे मारा था अंजना, तुमने ही। नहीं बहना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अंजना बोली, लेकिन मैं बहुत जल्दी पता कर लूंगी कि तुम कैसे मरी। तुम ही बताओ, अगर मेरी वजह से तुम मरी होती तो मैं तुमसे मिलने के लिए इतना सब क्यों करती? सिर्फ तुमसे बात करने के लिए मैंने बाबा जी से कहा। उनके मना करने के बावजूद मैंने उन्हें विवश किया। डर डर कर मैंने सारी विधियां की। हम चलो, मैं मान लेती हूं, संजना बोली। तुम कैसे पता करोगी और क्या तुम मेरी जिंदगी वापस ला सकती हो? बोलो। संजना गुर्राकर बोली, काश ऐसा कर पाती बहना, शायद यह मुमकिन नहीं, पर मैं वादा करती हूं कि तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। धीरे धीरे निमकी पहले जैसी हो गई। जब होश में आई तो चौंक कर बोली, मेरा बदन क्यों अकड़ रहा है अंजना, और मेरे मुंह पर यह राख कैसे? मेरे बाल भी खुले हुए हैं। उसने सवालों की झड़ी लगा दी। निमकी, तुझे कैसे बताऊं और तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? अंजना खुशी से रोते हुए बोली, तेरे शरीर में संजना की आत्मा आई थी, मैंने उससे बात की। क्या? निमकी चौंक गई। सच में अंजना? वाह, फिर क्या हुआ? उसने मुझे अपना कातिल समझ लिया था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैंने उसे नहीं मारा और वादा किया कि बहुत जल्दी मैं उसके मरने की वजह पता करूंगी। गुजरे कल का सच। अंजना, सबसे पहले याद करके बताओ कि उस समय ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से संजना की मौत हुई। शायद कोई सुराग मिल जाए। बाबा बोले। जी बाबा जी, मैं बताती हूं, यह हमारे बचपन की बात है। हम 5 लोग, मैं, संजना, मेरा भाई, निमकी और दादाजी, सभी मिलकर छुपन छुपाई खेल रहे थे। खेलते खेलते न जाने संजना कहां छुप गई। वह किसी को नहीं मिल रही थी। पापा और दादाजी ने अंदर बाहर बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। सभी बहुत परेशान हो गए। घर के सदस्य गांव और उसके बाहर भी ढूंढने चले गए। इस तरह पूरा 1 महीना बीत गया। एक दिन सुबह नाश्ते के वक्त घर में बदबू आने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया। सबको लगा कोई चूहा या बिल्ली मर गई है। सभी ने बदबू की वजह तलाशना शुरू किया, पर पता नहीं चला कि बदबू कहां से आ रही है। तभी चाचा जी को याद आया कि घर के नीचे 3 कमरों का बेसमेंट है। चाचा बेसमेंट जाने का रास्ता ढूंढने लगे। वह बेसमेंट कभी खुलता नहीं था, इसलिए हमें बच्चों को तो पता भी नहीं था कि घर में ऐसा कुछ है। जैसे ही चाचा बेसमेंट में गए, वैसे ही उल्टियां करते हुए वापस लौटे। उनकी आंखों में गुस्सा और डर झलक रहा था। क्या हुआ? पापा ने पूछा। जाकर देख लो भाई साहब, चाचा जी ने उल्टियां करते हुए कहा।
पापा और बाकी सभी सदस्य बेसमेंट में गए। वहां का नजारा देख पापा जैसे पागल हो गए। मां चीखने लगी। घर के सभी लोग जोर जोर से रोने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी उस बदबूदार शरीर को छूने की जो संजना का था। ये कहते हुए अंजना फूट फूट कर रो पड़ी। वह लाश मेरी बहन की थी। हम सभी परेशान थे, बस एक इंसान को छोड़कर, दादाजी। वह उस दिन से मौन हो गए। दादाजी संजना से बहुत प्यार करते थे। उस दिन के बाद उनमें बड़ा बदलाव आया। कभी शांत हो जाना तो कभी अचानक भयानक गुस्सा दिखाना। वह दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन कठोरता भी उनमें थी। घर के सभी लोग सदमे में थे और संजना हमारे बीच नहीं थी। वह वहां कैसे गई? कैसे वह बेसमेंट के अंदर बंद हो गई? यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन बाबा जी, अब मैं उस रहस्य को सुलझाऊंगी। मैं ढूंढ निकालूंगी उसे जिसने मेरी बहन के साथ ऐसा किया। उसने अंदर घुट घुट कर चिल्लाते हुए दम तोड़ा होगा। अंजना की आंखों में आंसू छलक आए। मेरी मदद करेगी ना निमकी, आखिरी तक? हां अंजना, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, निमकी ने कहा। सुधारित और पूर्ण विराम, अल्प विराम सहित कहानी। रात का पहर था। अंजना बेफिक्र अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक उसका बिस्तर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। उसे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। बिस्तर ऊपर और ऊपर उठता गया, फिर अचानक सीधा जाकर छत से टकराया। अंजना के माथे पर जोर से चोट लगी। वह चौंक कर उठना चाहती थी, लेकिन तभी उसे एक और जोरदार धक्का लगा। अब वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसका पूरा शरीर छत और बिस्तर के बीच फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बिस्तर ने उसे जकड़ कर दबा रखा हो। अचानक पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने जोर से कहा, संजना जिंदा है। जैसे ही उसने यह कहा, बिस्तर धड़ाम से नीचे गिर गया। अंजना को चोट आई, लेकिन उसने उसे छुपाते हुए इधर उधर देखा। फिर हिम्मत करके बोली, कौन है यहां? बता दो, कहां है संजना? अचानक एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अंधेरे में अंजना को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी बिस्तर को एक जोरदार झटका लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुस्से में लात मारी हो। फिर एक तेज हवा का झोंका आया। खिड़की जोर से खुली। पटाख! अंजना ने महसूस किया कि कोई भागा है। वह खिड़की की ओर दौड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। ओम मम मम हिम मम मम क्लीम मम मम। धीरे धीरे यह अजीब आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। रात के 1 बजे यह आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी, या शायद किसी और को भी। अंजना ने इधर उधर देखा और धीरे से बिस्तर से उठी। उसने बिना आवाज किए अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसके पांव धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। करीब 5 मिनट तक वह आवाज को ढूंढती रही, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाज आखिर आ कहां से रही है। तभी उसे ख्याल आया, हो ना हो यह आवाज घर के तहखाने से आ रही है। अब तक अंजना निर्भीक थी, लेकिन तहखाने का ख्याल आते ही डर गई। यह वही जगह थी जहां उसकी बहन की लाश मिली थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और तहखाने में जाने का निर्णय लिया। धीरे से, बिना किसी आवाज किए, उसने उस दरवाजे को खोला जिससे नीचे जाया जा सकता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, आवाज तेज हो गई। अंजना सीढ़ियां उतरने लगी। पूरी तरह अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वह अंदाजे से धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। अब आवाज बातचीत में बदल चुकी थी। कुछ देर में वह उस जगह पहुंच गई जहां धीमी रोशनी थी। दादाजी! अंजना चौंक गई और वहीं ठिठक गई। बहुत हिम्मत करके उसने सारा माजरा समझने की कोशिश की। वह चुपचाप खड़ी रही। हट जा यहां से, मुझे परेशान मत कर। अब जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। दादाजी गुस्से में बोल रहे थे। बड़ा ही स्वार्थी निकला रे, एक कुटिल हंसी के साथ किसी ने कहा। तेरा काम निकल गया तो मुझे भगा रहा है। दादाजी का यह दूसरा रूप देखकर अंजना सिहर उठी। वह खुद ही सवाल पूछ रहे थे और खुद ही जवाब दे रहे थे। क्या किया मेरे लिए? बता, क्या किया? फिर अचानक एक भयानक आवाज गूंजी और दादाजी का दूसरा रूप जोर जोर से हंसने लगा। मनुष्य स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तेरे कितने ही जुर्म इस काल कोठरी में दफन हैं, यह मुझे अच्छी तरह पता है। नहीं नहीं, वो सब बताने की जरूरत नहीं, दादाजी गिड़गिड़ाते हुए बोले। लेकिन मैं तुम्हारी शर्त कैसे मानूं?
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी आवाज गूंजी। मुझे मुक्ति चाहिए, बस मुक्ति, नहीं तो तुम्हारे खानदान का एक भी इंसान मेरे कहर से नहीं बचेगा। पर तुम्हारी शर्त संभव नहीं, उस फूल सी जान का गला मैं कैसे घोंट दूं, बताओ। अब अंजना कांपने लगी। किस जान की बात कर रहे हैं दादाजी? वह बुदबुदाई। दादाजी के अंदर जो आत्मा थी वह बेहद खतरनाक थी। यह साफ हो गया था, वह किसी बलि की मांग कर रही थी। अचानक दादाजी का शरीर कंपाने लगा। वह बड़बड़ाते हुए हिलने लगे। नरबली? कैसे? नरबली किसकी? किस जान की बलि दूं? अंजना यह सब देखकर बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि अब वह गिर जाएगी, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने फैसला किया, मैं अपने कमरे में जाऊंगी, पर दादाजी को ऐसे नहीं छोड़ सकती। कैसे? वह यह सब सोच ही रही थी कि दादाजी धीरे धीरे शांत पड़ गए और जहां बैठे थे वहीं लेट गए। थोड़ी देर की शांति के बाद अंजना दादाजी के पास गई और उन्हें देखा। दादाजी गहरी नींद में थे। अब अंजना धीरे से अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों के सामने से वह भयानक दृश्य हट ही नहीं रहा था। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह करीब 5 बजे वह सोई। सुबह 7 बजे मां ने उसे जगाया तो वह उठी। सिर में जोर का दर्द हो रहा था। उसने मां से कहकर फिर से सोने चली गई। अंजना लगभग 10 बजे फिर से उठी, नाश्ता किया और सिर दर्द के कारण सिर में तेल लगाकर मालिश की। थोड़ा और आराम करने के बाद उसने सोचा कि तहखाने में जाकर देखना चाहिए। पहले उसने चुपके से दादाजी को देखा कि वे क्या कर रहे हैं। दादाजी बरामदे में बैठे अपने कुछ साथियों के साथ गप्पे मार रहे थे। दोपहर का 1 बज चुका था। अंजना ने बहुत हिम्मत जुटाकर तहखाने में जाने का फैसला किया। उसके हाथ में एक टॉर्च भी थी। तहखाने में पहुंचकर उसने बड़ी गौर से सब कुछ देखा। दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें थीं। मूंछों वाले लोग शाही पोशाक पहने हुए। तस्वीरों में नरबली और पशुबली की झलकियां थीं, जिनमें इंसान और जानवरों की गर्दन पर तलवार चलाते लोग दिख रहे थे। यह सब देखकर अंजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। टॉर्च की रोशनी में दीवार के नजदीक उसने खून के छींटे देखे। तो क्या इस तहखाने में कई मौतें हुई हैं? क्या संजना को भी मारा गया था? क्या उसकी बलि दी गई थी? नहीं नहीं, इतना बुरा भी नहीं हो सकता। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे पता लगाना पड़ेगा, पर कैसे? फिर उसने सोचा, एक रास्ता है, दादाजी। लेकिन तुरंत ही ख्याल आया, नहीं नहीं, वे क्यों बताएंगे, उल्टा मुझे ही डांटने लगेंगे। फिर क्या करूं? किससे मदद लूं? यही सोचते सोचते वह अचानक भागी। घर के मुख्य द्वार पर दादाजी बैठे थे, इसलिए उसने पीछे के दरवाजे से निकलने का सोचा। मां से बोलते हुए वह जल्दी से निकल गई। मां, मैं निमकी के घर जा रही हूं, दादाजी को मत बताना। मां हक्का बक्का उसे देखती रह गईं और बड़बड़ाने लगीं, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, कब क्या करेगी किसे पता। अंजना निमकी को साथ लेकर कब्रिस्तान की ओर भागी। इतनी घबराई क्यों है? निमकी ने पूछा। पहले चल तो सब कुछ वहीं बताऊंगी, अंजना ने जवाब दिया। अरे हुआ क्या? इतना सब हुआ है कि 2 बार बयान नहीं कर सकती, बाबा के सामने सब बताऊंगी। भागती हांफती दोनों बाबा की झोपड़ी के पास पहुंची। जैसे ही अंदर कदम रखा अंजना ठिठक गई। वह वहीं की वहीं जम गई। क्या हुआ? निमकी ने धीरे से पूछा। चुप रह, अंजना ने धीरे से कहा। अंदर से दादाजी की आवाज आ रही है। क्या? मैं तो चलती हूं। निमकी पीछे हटने लगी, लेकिन अंजना ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अंदर बाबा धीरे धीरे दादाजी को समझा रहे थे। आपकी पोती की जान खतरे में है दादाजी। इन घटनाओं के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वह आप ही हैं। दादाजी ने सिर झुका लिया। मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? बाबा बोले। उस नन्ही सी जान के पीछे पड़ा है वह भूत जो आपके शरीर में आकर सबको परेशान करता है। बिटिया को धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। मैंने जितनी मदद करनी थी वह कर दी। अब इससे आगे का ज्ञान मुझे नहीं। कोई तो रास्ता होगा, दादाजी हाथ जोड़कर बोले। एक ही रास्ता है, पंडित सोमनाथ, बाबा ने कहा। उनके पास इस मर्ज की दवा है, लेकिन वह आपकी मदद नहीं करेंगे। क्यों? दादाजी ने पूछा। उन्होंने आज तक गलत लोगों का साथ नहीं दिया,
इसलिए आपकी मदद करने का सवाल ही नहीं। मुझे बस अपने परिवार को बचाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, दादाजी बोले। बाबा गंभीर हो गए। आपकी जान में उस भूत आत्मा को कोई दिलचस्पी नहीं दादाजी। उसे नए गर्म खून की तलाश है, और वह खून है अंजना बिटिया का। सुधारित और पूर्ण विराम, अल्प विराम सहित कहानी। एक बार अंजना ये सब सुनकर सिहर गई, पर खुद को हौसला देते हुए वहीं खड़ी रही और उनकी बातें सुनती रही। नहीं, दादाजी चिल्लाए, मेरी बिटिया को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा बोले, आपके खानदान में जो पशु या नरबली की प्रथा थी, वह आज आपके परिवार की जान के पीछे पड़ गई है। पहली जान आपकी पोती संजना की गई, दूसरी जान अब जाने को है। कुछ भी करके उसे बचा लीजिए दादाजी। आप घर जाइए, बाबा बोले। मैं कोई उपाय सोचता हूं। एक बात याद रखिएगा, भूत आत्मा जबरदस्ती कुछ नहीं करेगा, वह सब कुछ आपसे ही करवाएगा। उसके बहकावे में आने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। जी बाबा, दादाजी बोले। अब मैं चलता हूं। वे उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर असंख्य चिंता की रेखाएं थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बाहर निकलने लगे। अंजना और निमकी छिप गईं। दादाजी बहुत परेशान थे। अंजना को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि माजरा क्या है, पर अब वह आगे क्या करे। बाबा ने सोचा था कि थोड़ी देर आराम करेंगे, पर अचानक अंजना और निमकी को देखकर चौंक गए। अरे बिटिया, तुम? अभी अभी दादाजी यहां से गए हैं। जी बाबा, हमें पता है, अंजना रुआंसी होकर बोली। क्या मुझे भूत आत्मा मार डालेगा बाबा? बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, तुम बहुत हिम्मती हो। कोशिश बहुत करनी होगी, लेकिन हिम्मत बनाए रखना, शायद तुम बच सको। पर बाबा, कोई तो उपाय होगा, निमकी बोली। उपाय तो एक ही है, बेटियों, पंडित सोमनाथ। जी बाबा, मैंने आपकी और दादाजी की बातें सुन ली थीं, अंजना बोली। हम तो यह भी सुना होगा कि वह गलत लोगों का साथ नहीं देते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो ही जाना, वरना वह सीधा मना कर देंगे। बाबा, यह नरबली और पशु बलि की क्या कहानी है? अंजना ने पूछा। बेटा, तनिक रुको, मैं तुम्हें बताता हूं। बाबा झोपड़ी के एक दूसरे कमरे में गए। लगभग 20 मिनट बाद वे वापस आए और एक पत्र अंजना को देते हुए बोले, अंजना, यह पत्र तुम बिल्कुल अकेले में पढ़ना। याद रखना, अगर किसी ने भी इसे देख लिया तो बहुत समस्या होगी। अंजना ने उत्सुकता से पत्र हाथ में ले लिया। निमकी उसे गहरी निगाहों से देख रही थी। यह पत्र तुम निमकी को भी नहीं दिखाओगी, बाबा बोले। पर बाबा, निमकी तो। मुझे पता है, बाबा ने कहा। मुझे पता है कि निमकी तुम्हारी सबसे चहेती है, पर क्या निमकी तुम्हारी सलामती नहीं चाहती? मैं तो अपनी जान भी दे दूंगी बाबा, अपनी दोस्त के लिए। निमकी भावुक होकर बोली। तो फिर यह सिद्ध पत्र केवल अंजना पढ़ेगी, नहीं तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है बाबा, अंजना बोली। और कल अकेले आकर मुझसे मिलना, बाबा ने कहा। जी बाबा। दोनों वहां से चली गईं। रास्ते भर अंजना उस पत्र के बारे में सोचती रही। ऐसा क्या होगा उस पत्र में? उधर निमकी भी पत्र को देख रही थी और सोच रही थी, बाबा ने मुझसे क्यों छिपाया और कल अकेले आने के लिए क्यों कहा? जैसे ही अंजना घर पहुंची, मां उस पर बरस पड़ी। अब तू इतनी बड़ी हो गई कि मां से छिपाने लगी। क्या हुआ मां? अंजना बोली। तू आजकल बिना बताए कहां जाती है, कुछ पता नहीं चलता। मां, मैं निमकी के साथ ही रहती हूं, तुम चिंता मत करो। यह कहकर अंजना भागते हुए अपने कमरे में चली गई। अंदर जाकर उसने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, बिटिया अंजना, बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। संजना किस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुई यह तो मुझे अभी नहीं मालूम, पर भूत आत्मा कौन है यह मालूम है। आपके खानदान में पीढ़ियों से नरबली और पशु बलि की परंपरा थी। आपके दादाजी के पिता ने आपकी कुलदेवी की पूजा के लिए निमकी के चाचा की बलि दी थी। उस समय निमकी के चाचा महज 8 साल के थे। वह अंतिम बलि थी। आपके दादाजी ने इस प्रथा को खत्म कर दिया था, लेकिन वही निमकी का चाचा अब भूत आत्मा बनकर परेशान कर रहा है। ये बात आपके दादाजी के अलावा किसी को भी पता नहीं।
आपके घर के भूतल में ये सब कर्मकांड होते थे। आप बहादुर हो, पंडित सोमनाथ से मिलकर अपने परिवार को बचा सकती हो। याद रखना, निमकी को यह बात पता न चले। पत्र पढ़ने के बाद इसे फाड़ कर फेंक देना और कल अकेले आकर मुझसे मिलना। मैं तुम्हें पंडित सोमनाथ के पास ले चलूंगा। पत्र पढ़कर अंजना हैरान थी। उसे तो बस अपनी बहन के कातिल का पता लगाना था। अब यह नया बखेड़ा शुरू हो गया था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब उसे सिर्फ एक ही सहारा था, पंडित सोमनाथ। यह सोचकर उसने पत्र को फाड़ दिया। बलि की प्रथा का बंद होना, भूत आत्मा का दादाजी पर हावी होना और उसी भूतल में संजना का मृत पाया जाना, यह सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसके सिर में दर्द होने लगा। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। मां ने जैसे ही रसोई घर में कदम रखा, चीख निकल गई उनकी। पूरे रसोई में खून ही खून था और छोटे छोटे मांस के लोथड़े पड़े थे। मां जोर से नौकरों पर चिल्लाई, राजू, सीमा, कहां मार गए सबके सब? क्या हुआ मालकिन? ये सब क्या है? अरे बाप रे, दोनों की चीख निकल गई। हमें नहीं पता मालकिन, रात को तो सब साफ सफाई करके सोए थे। दोनों ने एक साथ बोला, जल्दी साफ करो, लगता है बिल्ली ने ये सब किया है। पर बिल्ली, इतना सारा खून और मांस? नहीं, कुछ और बात है। क्या हो सकता है? अजी सुनते हो? उन्होंने अंजना के पिताजी को पुकारा। तब तक घर के सभी सदस्य आ चुके थे। सभी लोग कौतूहलवश वो सब देख रहे थे। राजू साफ सफाई कर रहा था। ताजा ताजा खून लग रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ या किसने किया। सभी को किसी अनहोनी का डर लग रहा था। फटाफट कब्रिस्तान वाले बाबा को बुलाया गया। बाबा ने जैसे ही घर में कदम रखा, बड़बड़ाने लगे। शुरू हो चुका भयानक खेल और अपने कमंडल में से पानी का छिड़काव करता हुआ रसोई तक आए। ये सब क्या है बाबा? आप ही बताओ, हम सबके समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। पर मेरे समझ में आ गया है। काला दिन शुरू हो गया इस घर के लिए। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। पर हुआ क्या बाबा जी? ज्यादा समय नहीं है शिव प्रताप, बहुत देर हो चुका है। अनर्थ होने से बचना है। जितना मैं कहूं उतना करो। सभी पुरुष वर्ग मुझे बैठक में मिलो। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी ने इस घर का भविष्य देख लिया हो। जी बाबा, और अंजना को भी बुला लेना। पर अंजना क्यों बाबा जी? जितना कहता हूं उतना सुनो और वही करो राम प्रताप। जी बाबा। और अगले ही पल बैठक में राम प्रताप, उनके दो भाई शिव प्रताप और विजय प्रताप अंजना के साथ मौजूद थे। कहिए बाबा, राम प्रताप बोले। हम सब आ गए, बस पिताजी नहीं मिल रहे हैं। वो यहां मिलेंगे भी नहीं राम प्रताप। क्या मतलब? उन्होंने ही तो ये सब किया है। बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? शिव प्रताप बोला। बाबा सच बोल रहे हैं चाचा जी। अंजना, तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या सच क्या झूठ? सभी ध्यान से सुनो, बाबा जी बोले और एक सांस में सारी बातें बता दी। तुम सबको पता ही होगा, जो पहले से चला आ रहा था वो अभी थमा नहीं। और आपके पिताश्री ने रात को किसी न किसी की बलि दे ही डाली। अब उन्होंने नर बलि दी है या पशु बलि, ये तो देखकर ही पता करना पड़ेगा। ये सारी बातें अंजना बिटिया को पता हैं। इसने एक पहल किया ये सब जानने की, और इसी के द्वारा सब ठीक भी होगा। पर एक बात याद रखना, तुम सभी को बचाने के चक्कर में इसकी जान भी जा सकती है। नहीं बाबा, हम अपनी बेटी को इस लफड़े में नहीं रखना चाहते। कोई उपाय बताओ। कोई दूसरा उपाय नहीं विजय प्रताप। बहुत देर हो चुकी है, ये सिद्धि मैं कर भी नहीं सकता। मैंने अंजना को सारी बातें बता दी हैं। पर बाबा, पिताश्री अभी कहां होंगे? वही, मुस्कुराते हुए बाबा बोले, जहां पर संजना की मौत हुई थी। मतलब घर हवेली के नीचे भूतल में? जी हां, वो वहीं मिलेंगे। चलो। बाबा जी खड़े हो गए। अंजना बेटी, तुम मत आना। अंजना ने कुछ नहीं बोला और बाबा जी को देखती रही। उसे विश्वास था कि कोई बात होगी। जब बाबा जी के साथ तीनों भाई वहां पहुंचे तो पिताश्री को देख उनका रूह कांप गया। कंपकपी आने लगी तीनों भाई को। पिताश्री मांस के लोथड़े को बहुत प्यार से चटकारे लेकर खा रहे थे।
उनका पूरा शरीर खून से सराबोर था, आंखें लाल लाल, भ्रुएं तनी हुई। शिव प्रताप बढ़ना चाहे तो बाबा जी ने उन्हें रोक दिया और इशारे से चुप रहने को बोला। बाबा जी बोले, उन्हें बीच में टोकना मतलब आफत मोल लेना था, इसलिए जब तक मैं कुछ न कहूं चुप रहो, उन्हें आनंद लेने दो। ये उनके अंदर भूत आत्मा है, रक्तपान करके चला जाएगा। पर यह सब कैसे बाबा, और कब से चल रहा था? पता नहीं विजय प्रताप, पर यह तो है कि बहुत कोशिश के बाद भूत आत्मा को बलि मिली है। तुम जाओ और घर के सभी एक एक सदस्य को वापस गिनती करो, छोटे बड़े सभी का। ठीक है बाबा जी। डरते हुए विजय प्रताप वहां से चला गया। मांस से रक्तपान करते हुए पिताश्री को सभी देख रहे थे। बड़े चाव से वो पान कर रहे थे और अपने चेहरे पर लगा रहे थे। कुछ देर बाद वो शांत हो गए और उनके चेहरे पर घबराहट के भाव आने लगे। ये क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने फिर बलि दी। पिताश्री चिल्लाने लगे, हे प्रभु, ये क्या किया मैंने? और वो फटाफट सारे मांस के लोथड़ों को समेटने लगे। पास पड़े पानी की बाल्टी में से पानी निकाला और एक कपड़े से साफ सफाई करने लगे। पागलों की तरह हरकत कर रहे थे वो। खून ज्यादा था, इसलिए एक बाल्टी पानी से साफ करना संभव नहीं था। अतः वो परेशान हो गए। अब क्या होगा? अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। और वो एक झटके में खड़े हो गए और एक कंबल ओढ़कर वहां से ऊपर आने के लिए मुड़े तो सामने अपने दोनों बच्चों और बाबा जी को पाकर चौंक पड़े। दादाजी मूर्छित होकर गिर पड़ते अगर पिताजी ने संभाला ना होता। थर थर कांप रहे थे वो। घबराओ मत आप, बाबा जी ने कहा। हम सभी को सब पता चल चुका है। आप चलो ऊपर, पहले खुद का साफ सफाई कर लो और विजय यहां पर साफ सफाई करवा दो या कर दो। बाहर वालों को बताना ठीक नहीं। अब इस मामले में बाहर वालों को पता चलना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना हुआ। सभी लोग ऊपर आ गए और एक जगह इकट्ठे हो गए। शिव प्रताप ने बाबा जी को बताया कि घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। तो दादाजी ने बलि किसकी चढ़ाई? बाबा मन ही मन सोचने लगे। कुछ देर बाद विजय ऊपर आया और बाबा जी के कानों में धीरे से बोला, बाबा जी, बलि घर में पल रहे पालतू खरगोश की थी जो अंजना का अत्यधिक प्रिय था। बाबा ने अंजना को ध्यान से देखा और फिर सभी की तरफ देखते हुए बोला, एक साथ रहो, बाहर अकेले मत जाओ, पुरुष वर्ग ध्यान रखेगा इस बात का। सभी डरे हुए थे। फिर अंजना की मां बोली, बाबा जी, बच्चों के सामने? हां बहू, बच्चों को जानना भी बहुत जरूरी है कि घर में क्या चल रहा है। आज तुम सभी की जान बचाने के लिए अगर कोई मेहनती और बहादुर है तो वो है अंजना। यही बनेगी सबकी जान की रखवाली। सभी लोग इसका साथ दो। बाबा ने अंजना को अपने पास बुलाया और उसके कान में चुपके से कुछ कहा। अंजना ने हां में सिर हिलाया। एक और काम है जो मैं करके जाऊंगा, अंजना बिटिया को बता दिया है। आप सब दादाजी का ख्याल रखना और उन्हें भी अकेला मत छोड़ना। मैं सभी को एक एक ताबीज बनाकर देता हूं, अपने बाह में बांध कर रखना। जब तक ताबीज रहेगी कोई आत्मा आपको परेशान नहीं करेगी। मेरा कारवां यहीं तक था। आगे से आपकी सुरक्षा अंजना और पंडित सोमनाथ ही कर पाएंगे, अगर वो माने तो। मैं चलता हूं अब। सभी ने बाबा का पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। ये क्या कर दिया मैंने? दादाजी फपक कर रो पड़े। मैंने कितना कोशिश किया और खुद को रोक नहीं पाया इस जघन्य अपराध से। पिताजी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप होश में नहीं थे पिताजी? हां, मैं होश में नहीं था, पर मुझे पहले से पता है कि मेरे ऊपर आत्मा का साया है। वही आत्मा जिसकी बलि तुम्हारे दादाजी ने चढ़ाई थी। वो इस परिवार की सिद्धि की अंतिम बलि थी। उसके बाद तो मैंने बंद करवा दिया था ये बलि की प्रथा को। पिताजी, आप शांत रहिए, हमें आपकी ये दशा देखी नहीं जाएगी। विजय प्रताप बोले, आप रौबदार ही अच्छे लगते हैं, हम सब ठीक कर देंगे। नहीं नहीं, अंजना अचानक बीच में टपक पड़ी। चाचा जी, आप लोग कुछ नहीं करोगे? आपने सुना नहीं बाबा जी ने क्या कहा था? नहीं अंजना, शिव प्रताप बोले, हम हमारे बुजुर्गों की हुई सजा तुम्हें नहीं देंगे। जो भी करना होगा हम करेंगे। चाचा जी, सब अनर्थ हो जाएगा। अंजना हाथ जोड़कर बोली, ये सिद्धि मैं ही करूंगी। अंजना ठीक बोल रही है, विजय प्रताप दादाजी बोले।
ये सिद्धि वही कर सकता है जिसने अपनी जिंदगी में किसी को जान से मारा ना हो, और हम सभी ने कहीं ना कहीं ये पाप किया है। बाबा जी ने भी कहा था। पर पिताजी, जानबूझकर आग में झोंक नहीं सकते ना अपनी नन्ही सी जान को। तुम सब मिलकर उसकी जान की रक्षा करना, दादाजी बोले। नहीं पिताजी, इस बार अंजना के पिताजी राम प्रताप बोले। शिव और विजय ठीक बोल रहे हैं, हम एक बार पंडित सोमनाथ से मिलने जाएंगे। नहीं, दादाजी बोले, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पंडित सोमनाथ ने कसम खाई है हमारे खानदान की मदद न करने की। पिताजी, सब गड़बड़ हो जाएगा, मैं हूं ना, मेरी सुनेंगे वो, अंजना बोली। नहीं अंजना, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। फिर सभी लोग वहां से चले गए। अंजना अपने कमरे में गई और बाबा ने उससे कान में जो कहा था उसे पूरा करने के लिए वो सोचने लगी। दोपहर का पहर शांत होता है। निमकी को लेकर अंजना बाबा की कुटिया में पहुंची। बाबा ने दोनों को अलग अलग बिठाया, अंजना को अपने पास और निमकी को अपने सामने। बीच में पूजा की सामग्री थी। कपाल था, भभूत था, रंगों से रेखाएं बनी थीं। एक छोटा सा हवन कुंड था, कमंडल पानी से भरा था, फूल मालाएं थीं, कुछ कच्चे नींबू थे। बेटा निमकी, अपने बाल खोल कर ले, बाबा अपने हाथों से निमकी के माथे पर लाल रंग का टीका लगाते हुए बोले और फिर मंत्र का जाप करने लगे। फिर उन्होंने निमकी के गले में नींबुओं की माला डाली और फिर मंत्र का जाप करने लगे। कुछ 5 मिनट बाद उन्हें निमकी को चक्कर आने लगे और फिर बाबा जी ने निमकी के मुंह पर भभूत फेंका। निमकी फुफकार कर अपना सिर हिलाने लगी। बाबा ने फिर उसके मुंह पर भभूत फेंका। अब निमकी की हालत पहले जैसी नहीं थी। क्या हो रहा है? एक रौबदार आवाज में निमकी बोली। बाबा, तू ये क्या कर रहा है? पापियों का साथ? नहीं, बाबा बोले, मैं पापियों का साथ नहीं दे रहा, मैं तो बस पाप होने से बचा रहा हूं। मुझे क्यों बुलाया? निमकी की आवाज में गर्जना थी। तुमने मेरे ही अंश का सहारा लिया। बाबा ने पुनः निमकी के मुंह पर भभूत मारा। निमकी के मुंह पर भभूत पड़ते ही वो कराह उठी। बस कर बाबा, बस, चाहता क्या है? क्यों बुलाया मुझे? मुझे बस इतना बता दे कि संजना की मौत कैसे हुई। नहीं, मुझे नहीं पता, सच में। तू बता दे, नहीं तो मैं इस लड़की को मार डालूंगा। नहीं, इस बेचारी को मत मार, पर यह सच है, मुझे नहीं पता। तू झूठ बोल रहा है, बाबा जोर से बोले। अब मैं इस लड़की की जान लेकर ही रहूंगा। नहीं, रुक जा, रुक जा, मैं बताता हूं, निमकी के अंदर बुलाई गई भूत आत्मा ने जवाब दिया। मैंने ही मारा है उसे, मैंने बलि चढ़वाई थी ठाकुर से। कैसे? बाबा ने निमकी के मुंह पर भभूत फेंका। बता, कैसे किया था ये सब? भूत आत्मा कुछ न बोला, बस गरजते हुए रह गया। बताता है क्या? ले लूं जान तेरी बिटिया का? बताता हूं, रुको, निमकी गरज कर बोली। बहुत ही डरावना दृश्य था वो। निमकी के मुंह से पानी टपक रहा था। सारे बच्चे खेल रहे थे, छुपने वाला खेल। संजना ने भूतल का दरवाजा खोला और नीचे छुप गई। फिर मैंने मौके का फायदा उठाकर निमकी से बाहर से दरवाजा बंद करवा दिया। खटाक, सिटकनी बंद। इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं। ही ऊंची आवाज में हंसते हुए भूत आत्मा बोला। सुना ना तुमने बाबा? ही, इसको कुछ मत करना। फिर क्या हुआ? अगला बोल। और फिर संजना को कैद कर लिया। एक दिन पूरी तरह से भूखी प्यासी भूतल में डरी डरी वह चिल्ला रही थी, पर बाहर उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। फिर मैं ठाकुर के शरीर में प्रवेश करके नीचे आ गया और न चाहते हुए भी ठाकुर साहब को संजना की बलि देनी पड़ी। बलि देने के बाद ठाकुर साहब पागल हो गए, उनकी हरकतें बदल गईं। दुष्ट, बाबा उसके मुंह पर पानी छिड़कते हुए बोले। तुझे तनिक भी दया नहीं आई, एक दादा से उसकी पोती की बलि चढ़वा दी। कैसे दया आती? ही, मुझ पर आई थी किसी को। अब आगे बात, दुष्ट, आगे क्या हुआ? ये सब तो बता दिया मैंने, पर बाबा याद रखना, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। बलि तो चढ़ती रहेगी, चाहे वो किसी भी तरह हो। जा भाग, अब तुझे मुझे जरूरत नहीं। तेरा सामना किसी महान आत्मा से होगा, फिर तुझे पता चलेगा। और फिर निमकी के शरीर से भूतात्मा चला गया। निमकी धीरे धीरे ठीक हो गई अपनी पहले वाली हालत में। फिर निमकी ने कहा, मुझे क्या हुआ था बाबा? कुछ नहीं बेटा, बस कुछ प्रश्न था, अब उसका उत्तर मिल गया। अब तुम दोनों घर जाओ।
दोनों लड़कियां वहां से चली गईं, पर बाबा के मन में अभी भी शंकाएं थीं। बाबा चिंतित थे, उन्हें डर था, फिक्र थी अंजना की। इस बेचारी ने इतनी छोटी सी उम्र में क्या क्या किया था। पंडित जी, एक लड़की आई है, बोलती है आपसे मिलना है। एक नौकर आकर पंडित सोमनाथ से बोला। आप पूजा में थे, इसलिए आपको परेशान नहीं किया। कब से बैठी है? ठीक है, बैठक में लेकर आओ। जी पंडित जी। पंडित जी बैठक में कदम रखते हैं। गेरुए लिबास में, उनकी उम्र 60 की होगी, मुख पर तेज, आंखों में गजब की रोशनी। वे अपने इकलौते कुर्सी पर बैठे। अंजना उनके पैरों में गिर पड़ी। उठो बेटा, कौन हो तुम? नहीं पंडित जी, पहले आप वादा करो कि मेरी मदद करोगे। बिटिया, पहले तकलीफ तो बताओ, पंडित जी उसे उठाते हुए बोले। नहीं, पहले आप वादा करो। पंडित जी सोच में पड़ गए। बिटिया, हट मत कर, चल बता क्या काम है। पहले आप वादा करो, आप मेरी मदद करोगे? ठीक है, करूंगा मैं तेरी मदद। अब बैठ, बता बात क्या है, क्या तकलीफ है? पंडित जी, मैं ठाकुर राम प्रताप की बेटी हूं, आपसे मेरे खानदान की जान की भीख मांगने आई हूं। पंडित जी की आंखों में ज्वाला धधकने लगी। दूर हट बिटिया, दूर हट। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कहो आप। अंजना रो पड़ी। एक आप ही हो, सहारा हो पंडित जी। मुझे बेबस न कर पुत्री, मैं कुछ नहीं कर सकता। पंडित जी, मैं नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरी मदद नहीं करते। देख बिटिया, मुझे तुझसे कोई बैर नहीं। पंडित सोमनाथ अंजना से बोले, पर तुम्हारे खानदान वालों की अत्याचार की कहानी बहुत लंबी है। मैं तेरी मदद नहीं कर सकता बेटी, तू जा, मरने दे तेरे खानदान वालों को। तुझसे एक वादा करता हूं, हवेली में बच्चों और महिलाओं का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, पर तुम्हारे घर के पुरुषों को मैं नहीं बचा सकता। पर क्यों पंडित जी, क्यों? अंजना रो पड़ी। आखिर ऐसा क्यों? एक लंबी कहानी है बिटिया। क्या राज छिपा है पंडित सोमनाथ के मस्तिष्क में? कैसे होगी अंजना के परिवार की रक्षा? पंडित सोमनाथ अंजना को कहानी बताते हैं। बात उस समय की है जब मेरे पिताजी जमींदार खानदान की कुलदेवी और गांव के मंदिर के पुजारी थे। उस समय पशु बलि दी जाती थी। मेरे दादाजी ने पिताजी को सब कुछ बताया था कि ठाकुरों के साथ मिलकर कैसे पूजा करवानी है, पर मेरे पिताजी बहुत ही दयालु थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह पशुओं की हत्या में भागीदारी निभाएं। यह बात ठाकुरों को पता थी। वह पिताजी को बहुत चिढ़ाते थे और सताते थे। इस बार की पूजा हम दयाशंकर से करवाएंगे पंडित जी। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, पर दया अभी तैयार नहीं है, बड़े पंडित जी ने कहा। नहीं नहीं, पूजा तो पंडित दयाशंकर ही करवाएंगे, हंसते हुए ठाकुर के बेटे ने बोला। हठ न करिए ठाकुर साहब, दयाशंकर अभी नादान है, उसे मैं सब सिखा दूंगा, फिर करेगा वह पूजा। अब जिद तो आप कर रहे हो पंडित जी, बड़े ठाकुर साहब बोले। आपका दया तो पंडित ही है ना, पूजा तो करवानी है, तो तय हुआ इस बार की पूजा छोटे पंडित दयाशंकर ही करवाएंगे। पंडित जी कुछ बोल न सके और घर आ गए। उनके घर पहुंचते ही जब उन्होंने यह बात छोटे पंडित जी यानी पंडित सोमनाथ के पिताजी को बताई, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, उन्होंने मना कर दिया। पर बड़े पंडित जी ने समझाया और निराश होकर बोले, हट करने से कोई फायदा नहीं, ठाकुर नहीं माने, मैंने बहुत समझाया। पर पिताजी, यह गलत है, जिद में पूजा सफल नहीं होती। मुझे पता है बेटा, हिम्मत करो और पूजा करो, मैं साथ हूं तुम्हारे। निराश होकर दयाशंकर अपने कमरे में चले गए। ढम 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 तथाद 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 ढोल नगाड़े से चारों तरफ आवाज गूंज रही थी। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी जमींदार के घर से मंदिर तक। घोड़े, हाथी की सवारियां, एक विशाल हाथी पर ठाकुर साहब के बड़े बेटे सवार होकर आ रहे थे। बड़ी बड़ी मूंछों वाले रौबदार इंसान। जय जयकारे लगाए जा रहे थे, ढोल, ताशे, नगाड़े, मंजीरे बजाए जा रहे थे। मंदिर पर इस दिन मेला लगता था। सभी गांवों के लोग यहां आते थे। चारों तरफ कोलाहल था। खचाखच मंदिर की सीढ़ियां और मंदिर के आसपास की जगह भरी हुई थी। मंदिर के प्रांगण में कुछ विशेष लोग ही खड़े थे। पूजा शुरू हुई। सभी ठाकुर हवन कुंड के चारों तरफ बैठे थे और सामने थे दयाशंकर और उनके पिताजी। हवन कुंड में स्वाहा 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 का स्वर सुनाई देने लगा। शंखनाद होने लगा।
घंटियां बजाई जाने लगी। हवन कुंड में जल रहे सामग्रियों से चारों तरफ का वातावरण सुगंध से महक गया। पंडित दयाशंकर बहुत अच्छे से पूजा करवा रहे थे। फिर उन्होंने सभी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। पूजा समाप्ति के बाद ठाकुर लोग खड़े हो गए और ठाकुर साहब के बड़े बेटे ने उस स्थान पर कदम बढ़ाया जहां पर सबकी निगाहें थीं। एक बड़े से चबूतरे पर भैंस का बच्चा बांधा हुआ था। आज उसकी बलि चढ़ाई जाने वाली थी। लाल टीके से उसकी पूजा की गई थी। गले में माला पहनाया गया था। वह चिल्ला रहा था। उसकी आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। वह खुद को छुड़ाने के बहुत प्रयास कर रहा था। उसकी मोटी मोटी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस निरीह जानवर को जैसे सब पता चल गया हो कि आज का दिन उसकी जिंदगी का अंतिम दिन है। जब ठाकुर उस छोटे से भैंस के बच्चे के पास गए तो छोटे पंडित दयाशंकर टीका की थाली लेकर उसके पास गए और साथ में था बड़े पंडित जी की नंगी तलवार। पंडित दयाशंकर ने डरते डरते मंत्रों का उच्चारण किया और ठाकुर के माथे पर टीका लगाया। ढोल नगाड़ों की आवाज और बढ़ गई। पूरा आसमान गूंजने लगा। लोग नारे लगाने लगे। बड़े पंडित जी ने दयाशंकर को तलवार दी कि ठाकुर को दे दो, तो पंडित दयाशंकर को यह देखा न गया और तलवार लेकर एक झटके से उस भैंसे के गले में बंधे रस्सी पर वार किया और उसे रिहा कर दिया। ठाकुर यह देखकर चिल्ला उठा। उसका खून खौल उठा। इधर भैंसा भागने लगा, पर ठाकुर के लठैतों ने पकड़ लिया। फिर भैंस के बच्चे को लाया गया, साथ में पंडित दयाशंकर को भी। पंडित दयाशंकर के पिताजी चिल्लाते रह गए, दया को छोड़ दो, दया को छोड़ दो, पर ठाकुर के लठैतों ने उन्हें पकड़ कर रखा था। इसकी सजा मिलेगी दया पंडित, ठाकुर चिल्लाया, और बड़ी सजा मिलेगी। तुमने हमारी कुलदेवी को नाराज किया है। बड़े ही रोष में बड़े ठाकुर बोले, पंडित जी, यह अच्छा नहीं हुआ। अब जो होगा उसका दोष हमें मत देना। फिर से भैंस को बांधा गया और ठाकुर ने अपने हाथों में तलवार लेकर एक झटके के साथ उसके गले पर वार किया। खचाक पचाक के साथ खून की मोटी धार के फव्वारे छूटने लगे धड़ से, और भैंस का सिर धड़ से अलग हो गया और उसका बाकी का शरीर धरती पर धड़ाम से गिरा और तड़प तड़प कर छटपटाने लगा। यह देख पंडित दयाशंकर की रूह कांप गई। सब कुछ उनके सामने हुआ था, बिल्कुल नजदीक। अचानक ठाकुर के मन में क्या वहशीपन आया। उसने उस भैंसे का सिर उठाया और पंडित दयाशंकर के सिर के ऊपर लटका दिया। दयाशंकर का पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक खून खून हो गया। दयाशंकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लठैतों ने उसे छोड़ दिया। दयाशंकर रोता रहा। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। दयाशंकर धीरे धीरे शांत हो गया। सभी लोग जा चुके थे। दयाशंकर के पिताजी उसे वहां से उठाकर ले जाने लगे तो वह वहां से टस से मस नहीं हुआ, बस मौन बैठा रहा। उसकी आंखों से अब आंसू बहने भी बंद हो गए। वह जड़वत वहीं बैठा रहा। बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश की, पर उसने कुछ न बोला और पूरा दिन वहीं पड़ा रहा। शाम को अचानक वहां से उठा और अजीब सी हरकतें करने लगा। खून खून खून। जिसको देखता वह खून खून कहते हुए भाग जाता। किसी तरह से उसे घर लाया गया। दयाशंकर अपनी दिमागी संतुलन खो चुका था। 1 महीने बाद वह भगवान को प्यारा हो गया। तब दयाशंकर के पिताजी ने कसम खाई कि इस परिवार के सर्वनाश के समय में भी कोई सहायता नहीं करूंगा। पंडित सोमनाथ अंजना को कहानी बताते बताते भावुक हो जाते हैं और अगले ही पल में क्रोधित भी। आंखों से बरस रहे अंगारों ने अंजना को चुप रहने पर विवश कर दिया। इतना क्रूरता भरा काम किया था अंजना के बुजुर्गों ने, पर इसमें इन सभी लोगों की क्या गलती? अंजना एक बार पुनः बोली, पंडित जी, पापी और हत्यारे हमारे बुजुर्ग थे, तो उनके की सजा आखिर हम क्यों? अंजना, पंडित जी बोले, अभी भी क्या बलि रुकी है? नहीं ना? अंजना प्रश्न भरी निगाहों से देखती है पर बोलती कुछ नहीं। किसी न किसी की बलि अभी भी दी ही जाती है। मैं तेरी कोई भी सहायता नहीं कर सकता बिटिया, जा यहां से। अंजना रोते हुए वहां से जाने लगती है तो पंडित सोमनाथ पिघल जाते हैं। दयालु इंसान कब तक धैर्य रखता? अतः उन्होंने अंजना से वादा किया कि वह उसकी मदद करेंगे। अंजना बहुत खुशी से घर आती है। घर पर उसे कब्रिस्तान वाले बाबा भी मिलते हैं।
वह उन्हें सारी बात बता देती है कि पंडित सोमनाथ महाराज ने क्या क्या शर्तें रखी हैं और इस विधि में क्या क्या करना होगा। बाबा ने अच्छे से सभी बातों को समझा और फिर सभी को निर्देश दिया कि कल सुबह ही हम यह प्रक्रिया करेंगे और यह घर के नीचे बने भूतल में ही होगा। इस विधि में घर की औरतों और बच्चों को विधि से दूर रखना होगा। बाबा ने अंजना को बताया कि वह भी इस विधि में नहीं रहेगी, पर अंजना मानती नहीं है और कहती है, मैं तो रहूंगी ही, मैं भी तो देखूं उस भूत आत्मा को जिसने मेरी बहन को मारा है। ठीक है, फिर कल सुबह सब तैयारी करना। बाबा सभी को निर्देश देते हुए बोले, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। सुबह 5 बजे ही बाबा आ गए और भूतल में सभी तैयारी करने लगे। 7 बजे पंडित सोमनाथ ने समय दिया था। नीचे भूतल में सभी पूजा की सामग्री आ चुकी थी। एक बकरी भी बांधी गई थी, एक अग्निकुंड बनाया गया था। सब कुछ तैयारी करके बाबा ऊपर चले गए और सभी के साथ मिलकर पंडित सोमनाथ का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद पंडित जी एक घोड़ा गाड़ी पर आए। उनका कदम जैसे ही घर के द्वार पर पड़ा, उनके कदम ठहर से गए। उनके माथे पर बल पड़ गया। कुछ पल के लिए वह किसी सोच में पड़ गए, फिर आगे बढ़े। उनके साथ 2 और पंडित थे। पंडित जी उनसे कहे, गिरधर जी, गंगा जल डालिए, गंगा जल। जी, अभी पंडित जी। और गिरधर जी ने पंडित जी के रास्ते पर गंगा जल डालना शुरू कर दिया। वहां तक डाला जहां पर सिद्धि होनी थी। फिर पंडित जी उसी छिड़के हुए पानी पर चलते रहे। सभी लोग पंडित जी का स्वागत किए और अदब से पैर छुए, कब्रिस्तान वाले बाबा ने भी। पंडित जी ने बताया कि भूत आत्मा को पता चल गया कि मैं आ गया हूं, वातावरण कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जितना जल्दी हो सके हमें सिद्धि करनी होगी। चलो बिटिया। पंडित जी अंजना के सिर पर हाथ रखते हुए बोले। तभी बीच में अंजना के पिताजी बोले, पंडित जी, बिटिया को शामिल करना जरूरी है क्या? पंडित जी बहुत धीमी स्वर में बोले, यह जो मैं यहां आया हूं ना ठाकुर साहब, इसी के कहने पर और इसी के लिए। और एक बात और बता दूं मैं, यह सिद्धि इसके बिना अधूरी है। तो जाहिर सी बात है, अब आप समझ ही गए होंगे। जी जरूर पंडित जी। अब जब तक मैं कुछ न कहूं कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो नीचे। नीचे घर के सभी पुरुष, पंडित जी, उनके 2 चेले, कब्रिस्तान वाले बाबा, अंजना और बड़े ठाकुर साहब के अलावा कोई नहीं था। पंडित जी एक जगह अग्निकुंड के सामने बैठे। उनके अगल बगल दोनों चेले, एक तरफ बाबा और दूसरी तरफ अंजना के पिताजी और चाचा जी। अंजना को एक पर्दे के पीछे बिठाया गया था और ठीक उसके पीछे एक और पर्दा, और उस पर्दे के पीछे थी एक बकरी। बाकी के 2 नौकर भी थे जो पंडित जी के सामने बड़े ठाकुर साहब के साथ थे। पंडित जी ने अपनी सिद्धि शुरू की। बहुत देर तक मंत्रों का जाप करते रहे। धूप अगरबत्ती जलती रही। कब्रिस्तान वाले बाबा जी एक थाली में नींबू काट काट कर उसका रस निचोड़ते रहे। पंडित जी तुलसी के डंठल को छोटा छोटा काटने लगे। फिर एक मोटे से धागे में उस डंठल को बांधकर एक माला बनाई। जब माला तैयार हो गई तो उन्होंने बड़े ठाकुर को बोला, ले, ये माला आपने गले में डाल लें। ठाकुर साहब झूमने लगे और एक प्यारी सी मुस्कान ली बोले, पंडित, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। चल, अब ज्यादा बोल वचन मत झाड़, ये माला पहन। क्यों? तुझे अमर करने के लिए? पंडित जी कड़े स्वर में बोले, आजाद होना है कि नहीं तुझे? बोल। हाँ है, होना है पंडित, पर ऐसे नहीं जाऊंगा। बलि तो लूंगा मैं, एक इस ठाकुर की और दूसरी उस अंजना की। चुप कर, ले ये माला पहन, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठाकुर साहब ने माला ले लिया और अपने गले में डाल लिया। फिर पंडित जी मंत्रों का जाप करने लगे। उधर थाली में रस तैयार था। पंडित जी ने उसमें थोड़ा रोली डाला, तुलसी रस डाला और घोल बनाकर ठाकुर के ऊपर मंत्रों का जाप करते करते एक बार छिड़काव किया। जैसे ही घोल की छींटें उनके बदन पर पड़ी, वह तिलमिला गए। ये क्या कर रहे हो पंडित? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। ये धोखा है। भूत आत्मा चिल्ला उठा जो ठाकुर के देह में था। पंडित जी बाबा से बोले, मैं मंत्र पढ़ता हूं, आप छिड़काव करो जब तक मैं न रोकूं। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे और बाबा छिड़काव करने लगे। भूत आत्मा चिल्लाने लगा। एक तो जलन होने लगी जहां जहां घोल की बूंदें पड़ती।
दूसरी तरफ उसके गले का माला उसे फांसी जैसा महसूस होने लगा। पंडित मुझे छोड़ दे, गगतमम। गले से आवाज आनी बंद हो गई। मुझे छोड़ दे मुझे। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं, पंडित जी बोले। पहले तू वादा कर कि अब कभी भी इस घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। नहीं ये नहीं हो सकता। फिर मर तू, पंडित जी बोले। याद रखना, मैं जाऊंगा तो जरूर, पर इस बुजुड़े को लेकर जाऊंगा। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, पंडित जी बोले। मैं तुझे बहुत तड़पाऊंगा। और फिर जाप शुरू हो गया। अब वह माला गले का फंदा बन चुका था। अब भूत आत्मा से रहा नहीं गया और उसने बहुत जोर से माला को तोड़ दिया, पर जाप जारी रहा, बीच में रुका ही नहीं। घोल का छिड़काव होता रहा। भूत आत्मा को बहुत जलन होने लगी। उसने अब अपने हाथों से धरती पीटते हुए बोला, बस, अब बस करो पंडित, मुझे बस एक अंतिम बलि दे दो। मैं वादा करता हूं, खून पीकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, तेरी इच्छा पूरी करूंगा। बोल, किसकी बलि चाहता है तू? अंजना की। सभी लोग डर गए, सकपकाए। पंडित जी, आप लोग चुप रहो। मैंने कहा था ना कि बीच में मत बोलो। ठीक है, तेरी इच्छा हम पूरी करेंगे, पर तू उसके बाद ये घर छोड़कर चला जाएगा अपनी मुक्ति का द्वार चुनने। हां, मैं वादा करता हूं। अब अंत समय था। सारा खेल जो रचा था पंडित जी ने, चारों तरफ धुआं धुआं सा हो गया था। पंडित जी ने ठाकुर साहब को एक कटार दी। ले, ये कटार ले। इस कटार से तू अंजना को मारकर उसके खून से अपनी प्यास बुझा लेना। पर आज तेरा अंतिम दिन है। ठीक है, मुझे खून पीना है। हाँ, खून पीना है। धुआं इतना ज्यादा हो गया था कि बहुत कम दिख रहा था। अग्निकुंड में आग धधक रही थी। अंजना को एक साड़ी पहनाकर लाया गया। उसका मुंह नहीं दिख रहा था। अंजना मौत के पीढ़े पर बैठी थी, पर डर रत्ती भर नहीं था। उसे खुद पर और पंडित जी पर पूरा यकीन था। मंत्रों का जाप होता रहा। पंडित जी ने जाप शुरू किया। उनके चेले तो शुरू से अंत तक जाप करते रहे, रुके ही नहीं। हा, खून, अंजना का कका खून। अंजना उसके सामने बैठी थी। उसने महसूस किया कि साड़ी में लिपटी अंजना है। उसने देखा भी, बहुत खुश था वो। और फिर भूत आत्मा ने एक जोरदार वार किया अंजना पर उस एक पल में ही अंजना को एक झटके में वहां से हटा लिया गया और उस बकरी को लाया गया जो उसी रंग की साड़ी पहनकर खड़ी थी। खचाक 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 3 वार किया भूतात्मा ने उस बकरी पर। फल फूल करके बकरी के शरीर से खून के फव्वारे निकल पड़े। बकरी का मुंह पहले से ही बांधा गया था ताकि वो चिल्ला न सके। भूतात्मा ने अपना मुंह लगाया बकरी के कटे शरीर पर और चपर चपर करके रक्तपान करने लगा। वह दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। भूतात्मा तो एक आत्मा थी जो ठाकुर साहब के शरीर में थी। असल में तो वह खून ठाकुर साहब ही पी रहे थे। कुछ देर बाद पंडित जी ने इशारा किया और बकरी के शव को वहां से खींच लिया गया और मंत्र जाप फिर शुरू हो गया। और पंडित जी बोले, चल अब भाग जा यहां से। इस घर को, गांव को, इस पूरे इलाके को छोड़कर। खबरदार, अगर अब किसी को परेशान किया तो। ठीक है पंडित, तूने अपना वादा निभाया, मैं अपना निभाऊंगा। मैं जा रहा हूं, अब नहीं आऊंगा। और फिर धीरे धीरे भूत आत्मा ने ठाकुर साहब का शरीर छोड़ दिया। ठाकुर साहब बेहोश हो गए थे। सबने अंजना की तारीफ की और अंजना बाबा और पंडित सोमनाथ के कदमों में गिर पड़ी। कहानी भूत आत्मा का अंत हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।